Hello everyone, I hope you are doing well. So let's see the chapter 1 learning together in this the day the river spoke. तो यहाँ पे एक स्टोरी है जिस दिन नदी बोली। तो ये एक स्टोरी एक लड़की की है जिसका नाम जानवी है और वो अपने भाई बहन पेरेंट्स के साथ कोस्टल विलेज में रहती है। यहाँ पर इंडिया में कोस्टल विलेज उस चीज़ को कहा जाता है जो समंदर के किनारे रहते हैं। तो पूरा लास्ट बॉर्डर जो होता है वो कोस्टल एरिया होता है। और उसके पेरेंट्स फार्म में काम करते हैं। वो स्कूल पढ़ना चाहती है लेकिन उसको स्कूल जाने के लिए परमिशन नहीं रहती। क्यों? लेट्स सी इन द चैप्टर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले वर्ड्स मीनिंग को देखेंगे। स्प्लैश्ड मतलब फेल इन ड्रॉप मेकिंग अ साउंड। स्लिथर्ड मतलब मूव्ड बाय स्लाइडिंग फ्रॉम वन साइड टू साइड, from side to side. Murmuring means speaking in a low voice. Startled means surprised. Thicket means a dense group of bushes and trees. Shrieked मतलब made a high pitched sound. So let's start. A big bright tear splashed down her nose. जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, एक बिग ब्राइट टीयर मतलब आँख से आंसू निकल के कहाँ नाक की तरफ से बहता हुआ गिरा। And a kingfisher swept down. And another a kingfisher swept down its wings, an arrow of blue in a sunlight. And a green lizard slithered down to the river's एज टू बास्क इन द सन। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे उनका जानवी का आंसू गिरता है तो उस टाइम एक किंग फिशर मूव करती है, जैसे कि वो पानी में छलांग लगा के फिश को लेके वापस चली जाती है। इट्स विंग्स एंड एरो, ऐसे जैसे उसके विंग्स एक एरो की तरह काम कर रहे थे पानी में। एरो ऑफ अ ब्लू इन द सनलाइट, तो ऐसे लग रहा था कि एक एरो नज़र आ रहा है ब्लू कलर का। एंड अ ग्रीन लिजर्ड स्लिथर डाउन टू द रिवर्स साइड टू बास्क इन द सन। तो वो जो ग्रीन लिजर्ड था वो साइड बाय साइड मूव कर रहा था। डियर डियर सेड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस, व्हाट्स द मैटर। तो ये सारा मोमेंट एट ए टाइम हो रहा था कि उसका आंसू गिरा और किंगफिशर वहाँ से स्वैप डाउन की और ग्रीन लिजार्ड वहाँ से चल रही थी। लेकिन सडनली एक आहिस्ता से आवाज़ आती है। डियर डियर सेड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस, व्हाट्स मैटर। तो वो क्या पूछती है आवाज़, जो जहाँ से आती है आवाज़, वो आवाज़ क्या रहती है? व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ है? जानवी वॉज स्टार्टल्ड मीन्स सरप्राइज। अगर because she was sure she had been quite alone, it couldn't have been the lizard. तो वो वहाँ जिस जगह पे बैठी थी वो वहाँ पे कोई भी नहीं था। only she was there, it couldn't have been lizard. तो वो सोच रही है मन ही मन में, couldn't, ये lizard तो नहीं हो सकता क्योंकि lizard तो बात नहीं कर सकती है। and the kingfisher up in the thicket of bamboo eating the fish, जैसे किंगफिशर ने मूव एक छलांग लगा के फ़िश को कैच किया था, तो वो फ़िश लेके जाके वो कहाँ बैठी थी किंगफिशर? बैम्बू ट्रीज़ में बैठ के वो अपनी फ़िश खा रही थी। इट हैड कॉट कुडंट बी द पैरट्स, तो ये पैरट भी नहीं हो सकता बिकॉज पैरट श्रीक्ड एंड दिस इज़ अ सच स्लीपी वॉइस। पैरट की आवाज़ कैसी है? हाई पिच्ड, एकदम लाउड आती है, तो वो भी नहीं हो सकती क्योंकि जो आवाज़ आई थी वो murmuring and sleepy voice थी, बहुत ही स्लो वॉइस थी। शी लुक्ड अराउंड हर, देर वॉज नॉट सोल इन साइट, क्या यहाँ पे कोई सोल है, आत्मा है? शी वॉज रैदर स्केर्ड एंड वॉन्टेड टू रन अवे, तो उसे एक लम्हे के लिए ऐसे लगा कि वो वहाँ से भाग जाए। यू शुडेंट क्राई यू नो, द वॉइस वेंट ऑन, तो फिर से आवाज़ आई, तुम रो मत। यू शुडेंट क्राई यू नो, the voice went on, and I really shouldn't be scared when you have been coming to see me every day, well almost every day. मैं तुमसे बिल्कुल नहीं घबराता क्योंकि तुम मुझे रोज़ाना देखने के लिए आती हो। ऐसा दिन कभी गुजरा ही नहीं जिस दिन तुम आई नहीं हो। सो ऑलमोस्ट एवरी डे, तो वो फिर से आवाज़ आई। शी वॉज पजल्ड, इट वॉज सच अ वॉइस like the river, it couldn't be the river.
शी वॉज पजल्ड, शी इज इन कन्फ्यूजन फ्रॉम वेयर द वॉइस इज कमिंग। तो फिर वो सोचती है, इट कुडंट बी द रिवर, क्या ये रिवर है? वेल टेल मी ऑल अबाउट इट सेड द रिवर। हाँ, तो अभी तुम अपने बारे में मुझे बताओ। कौन बोला? सेड द रिवर। फॉर इट वॉज द रिवर, आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो। तो बोल रहा है, तुम अपनी कहानी, तुम अपनी जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है वो मुझे जल्दी से बताओ। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो। क्योंकि नदी बहते हुए चली जाती है, वो कभी रुकती नहीं है, और उसको जाके कहाँ मिलना होता है? सी में। दे वोंट लेट मी गो टू स्कूल सेड जानवी। तो जब जानवी बोलती है, मुझे स्कूल जाने के लिए नहीं दिया जाता, दे वोंट लेट मी गो टू स्कूल सेड जानवी। I asked my mother, why can't I go to school like Eton and मीना? तो वो पूछती है, अपने माँ से पूछती है, मैं क्यों नहीं जा सकती एटन और मीना की तरह? एंड मदर हैड रिप्लाइड, तो उसकी माँ जवाब देती है, यू आर टू स्मॉल बेबी, मे बी लेटर। तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम बाद में जा सकती हो। बट वेन शी वॉज 5 लिटिल राम वॉज बॉर्न। जब वो 5 साल की हुई तो कौन बॉर्न हुआ? रामू, जो उसका छोटा भाई था। एंड मदर स्टिल सेड, मे बी नेक्स्ट ईयर जानवी, माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू द फील्ड्स। तो वो बोलते थे, माइंड योर मतलब तुम उसका देखभाल करना है, तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना है जब हम काम करने के लिए फील्ड में जाएंगे। नाउ शी वॉज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अपू, हु वॉज द स्मॉलेस्ट। दे डोंट वॉन्ट मी, दे ओनली। शी स्टॉप्ड विथ अ सॉब, आई एम स्केर्ड, आई गो to go to school and I am so old now, they will never let me go। तो वहाँ पे फिर क्या हुआ, जब जैसे ही वो 5 साल की हुई थी, अब रामू वॉज बॉर्न एंड नेक्स्ट आई गो टू फिल। नाउ शी वॉज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अपू। जब वो 10 ईयर्स की हुई तो तब कौन पैदा हुआ? लिटिल अपू। वन मोर ब्रदर, हु वॉज द स्मॉलेस्ट, दे डोंट वॉन्ट मी, दे ओनली। शी स्टॉप्ड विथ अ सोब। तो वो मुझे स्कूल नहीं भेजना चाहते, इतना ही है। आई एम स्केर्ड टू गो टू स्कूल एंड आई एम सो ओल्ड नाउ। मैं अभी स्कूल जाने के लिए डर जाती हूँ क्योंकि मैं अभी बहुत बड़ी हो चुकी हूँ। दे विल नेवर लेट मी गो, मुझे वो अब जाने नहीं देंगे। बट आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एटन एंड मीना। तो ये पूरी स्टोरी कौन बता रही है? जानवी। किसको? रिवर को। मुझे भी एटन और मीना की तरह जाना है। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एटन, एटन मीन्स एल्डर ब्रदर। तो ये जो एटन है उसका नाम गोपी है, उसका रियल नेम क्या है? गोपी है, बट वो अपने भाई को क्या बुलाती थी? एटन। और मीना उसकी बहन थी, वो दोनों स्कूल जाते थे बट जानवी नहीं। एटन मीन्स एल्डर ब्रदर, एटन का मीनिंग क्या है? एल्डर ब्रदर है, बट हिज रियल नेम वॉज गोपी। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स। तो अभी वो क्वेश्चंस पूछ रही है। क्या क्वेश्चन? आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स। येलो फ्लावर में येलो क्यों होते हैं स्पाइडर्स? वाई बैम्बू ट्रीज रसल, वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, नेवर द अदर वे, वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग्स, वाई। एट ए टाइम ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। मून हिल्स के पीछे से क्यों आता है? बैम्बू रसल मीन्स लाइट साउंड मेड बाय लीव्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। जैसे वो दोनों टकराते हैं तो एक साउंड क्रिएट होती है बैम्बू ट्रीज, तो वो साउंड क्यों आती है? और जो फिश रहते हैं वाटर फील्ड बिकम फ्रॉग्स, जो बेबी फिश रहते हैं वो फ्रॉग्स क्यों बनते हैं? एक्चुअली शी इज़ टॉकिंग अबाउट द टैडपोल, जो फ्रॉग छोटे बच्चे होते हैं फ्रॉग के। Stop, said the river. You make me breathless. So many whys. I can't tell you where the moon goes, the river said conspiratorially. तो यहाँ पे बताते हैं, बस बस खामोश हो जाओ, इतने सारे सवाल एक साथ मैं नहीं आंसर कर सकता। It goes down towards the sea. I have seen. It always takes the same way over the mountains and down to the sea like me. तो वो भी मेरी तरह ऑलवेज टेक्स द सेम वे, आने और जाने का जगह सेम है। किसका? मून का। तो इतना ही बस वो रिवर आंसर किया। तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाट वाज जानवीज ड्रीम? वाज इट इम्पोर्टेंट टू हर? व्हाई? Do you think the river can help her in fulfilling her dream? How? So this is the first paragraph, first part of this chapter. I hope you understood. So please do subscribe and
Like the video for part 2. Thank you.